नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है उसके लिए यही कहना चाहूंगा, सुरों से जिसने दोस्ती की वो दिलों में घर कर जाता है। सच्चा फनकार वक्त के हर दौर में निखर जाता है। वदान भाई, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 सौरभ में। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, जिस तरीके से मैंने कहा सच्चा फनकार वक्त के हर दौर में निखर जाता है, इस निखार को आपने कैसे देखा एज अ सिंगर, अगर मैं जानूं? सर, काम मिलता गया और चीज़ें आगे बढ़ती गई और अपने आप को मेंटेन करता हूँ रियाज से, और कुछ पर्सनल एक्सरसाइजेस होते हैं तो चीज़ें करके अपने आप को दुरुस्त करता हूँ, और फिर आप लोग जितने श्रोता हैं सबके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ अपने आप को। अच्छा, जो एक नया गाना हम अब बहुत जल्दी सुनेंगे और जिसको आपने एक बहुत ही सुंदर तरीके से पिरोया है शब्दों को, वो कब हमको देखने को मिलेगा और कब आप सरप्राइज करेंगे उस गाने से? बहुत जल्दी सौरभ जी। आई थिंक सॉन्ग आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, सॉन्ग शायद शाम को रिलीज हो जाए या फिर कल आ जाए, और बहुत ही खूबसूरत गाना बना हुआ है। मेरे साथ में आवाज़ दी है स्वाति शर्मा जी, बहुत कमाल के सिंगर हैं। लिखा अजीम शिराजी ने जी, और ये डायरेक्ट किया है मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, अखिल पराशर जी। उनकी पहली फिल्म है और बड़ी ही खूबसूरत फिल्म बनाई है, हॉरर फिल्म है ये। फिल्म कॉल्ड कुल्ली। ये कैरेक्टर नेम है कुल्ली का, और बहुत कमाल की फिल्म में एक ही गाना है। वाह। तो और बहुत स्पेशल होगा। अगर बहुत स्पेशल सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग है। मैं गा के भी सुना देता हूँ आपको। अगर दो अल्फाज हो जाए सर। तेरे जिस्म की लिखावट कुछ ऐसी है ओ जाना, तेरे होठ की तरावट मदहोश सी है ओ जाना, तुझे रोज पढ़ना चाहूं, तुझे रोज छूना चाहूं, तेरा रात रात भर मैं कई बार होना चाहूं, तेरा रात रात भर मैं कई बार होना चाहूं। भाई, बहुत ही खूबसूरत गाना है, और जब हम उसका पिक्चराइजेशन देखेंगे मुझे लगता है कि और बेहतरीन बहुत तरीके से बेहतरीन शूट किया है अखिल जी ने, बहुत ही। अच्छा कुल्ली, अगर जो एक फिल्म आप बता रहे हैं, ये किस तरह का जॉनर है और ये स्पेशल, और ये गाना किस तरह से स्पेशल शूट किया गया, अगर हाईलाइट आप दे पाए? मैंने बताया कि ये एक हॉरर फिल्म है जी, और जैसा अभी मैंने कुछ रिशेस देखे हैं फिल्म के, बट जैसा जो मेरी टीम है वो जिन्होंने देखी है फिल्म, वो बोलते हैं बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है अखिल जी ने, बहुत ही कमाल। और जो हॉरर का जॉनर जो अभी तक हम लोगों ने देखा है उससे बहुत हटकी है। अच्छा भाई, हर गाने में कोई राज छुपा होता है दिल का। आपके अल्फाजों में कितना हिस्सा है आपकी मंजिल का? एक्चुअली सौरभ जी, मैं बताता हूँ आपको कि मेरे जितने भी गाने, अब अल्फाज की बात की आपने, तो मैं जितने भी मेरे गाने हैं वो सब मैंने लिरिक्स भी कंपोज किए हैं। वाह। ये सॉन्ग भी जो अजीम शिराजी ने लिखा है, ये भी सॉन्ग मैंने लिरिक्स पे ही कंपोज किया है, और लिरिक्स जो हमारे डायरेक्टर साहब ने सुनते ही पहले उन्होंने अप्रूव किया था। उन्होंने बोला वरदान भाई मुझे यही गाना चाहिए, फिर मैंने उसको कंपोज किया। मैं चाहता था कोई और गाए, बट अखिल जी ने इंसिस्ट किया कि नहीं, आप यही गाने वाले हैं। और चूंकि उन्होंने स्वाति शर्मा जी को सुन रखा था, उन्होंने कहा स्वाति को आप गवाइए, तो कुछ लाइन्स में स्वाति ने भी गाई और बहुत कमाल गाए हुए। अच्छा, क्या आपको लगता है आज के गानों में पहले जैसी गहराई जो है वो कम हो गई है? सौरभ जी, हर एरा जो एक होता है, जैसे आप 60 सुने, 70 सुने, 80 सुने, 90 सुने, कमाल कह रहा था 2000। अभी होता है क्या है कि जनरेशन होती है, उन्हें वो उस टाइम के लोगों को बहुत पसंद आता है, तो एक जनरेशन गैप होता है ना। तो कभी कभी होता है कि हमें लगता है कि यार वो टाइम बड़ा अच्छा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम बीत जाता है वो हमेशा अच्छा ही होता है। ऐसा होता है, और हम मानने को तैयार नहीं होते कि ये एरा अच्छा नहीं या फिर वो बहुत अच्छा था। सारे देखिए, मेलोडी एक ऐसी चीज़ है जो हर युग में पसंद आती है, हर जॉनर में, हर एरा में पसंद की जाती है। बस वो जनरेशन गैप आ जाता है तो वो सुनने वाले
जो तरीका होता है वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, रील्स और शॉर्ट वीडियो कल्चर ने म्यूजिक को कितना प्रभावित किया आपको लगता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बिकॉज अभी लोगों में पेशेंस बहुत कम हो गया है। गाने पहले 7-7 मिनट 6-6 मिनट के होते थे, धीमे से 5 हुए, 3 हुए, अभी तो लगता है कि 30 सेकंड में अपनी बात कह के आदमी हट जाए, जी, क्योंकि उससे ज़्यादा पेशेंस होता नहीं लोगों का सुनने का। तो हर जो श्रोता होते हैं हमारे, वो सोचते हैं कि हुक लाइन मिल जाए, तो हम भी हुक लाइन पे ज़्यादा काम करते हैं। जैसे इस गाने में भी है, तेरा रात रात भर मैं कई बार होना चाहूँ, तो हम भी कोशिश करते हैं कि अच्छी हुक लाइन मिल जाए जिस पे हम काम करें। अच्छा भाई, सोशल मीडिया ने कलाकार या सिंगर हो या एक्टर हो और फैंस के रिश्ते को कैसे बदला है? देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया है सौरभ भैया कि वो बहुत ही इजी वे में हर जगह कनेक्ट हो जाते हैं। अब आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे भी आई थिंक अगर टेलीकास्ट आप कल करें परसों करें, बट सोशल मीडिया पे भी 2 मिनट में आ जाएंगी चीज़ें कि सौरभ जी ने वरदान सिंह का इंटरव्यू लिया है। तो चीज़ें बहुत, कनेक्टिविटी बहुत ईजी हो गई है, तो प्रभावित तो किया सोशल मीडिया ने चीज़ों को। अच्छा, अभी बहुत सारे सिंगर जब परफॉर्म करते हैं, कुछ सिंगर्स इसलिए ट्रोल हुए भाई क्योंकि लिप सिंकिंग हो रही थी। जी। आपको लगता है कि ये एक तरीके का धोखा है ऑडियंस के साथ जब आप एक स्टेज परफॉर्म कर रहे होते हैं, कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं? सौरभ सर, सबका अपना अपना तरीका है, बट मैं लाइव शोज करता हूँ। अभी मैं कल ही भुवनेश्वर में था, लिंगराज महोत्सव था भुवनेश्वर का। जी, सीएम साहब, जी हाँ, सीएम साहब का प्रोग्राम था वो मोहन शरण मांझी जी का, तो बहुत अप्रिशिएट किया सभी ने। तो मैं तो कभी भी लिपसिंग नहीं करता हूँ। लाइव परफॉर्मेंस की बात अलग होती है, जो लाइव परफॉर्म हम लोग करते हैं, तो वो जो पब्लिक बैठी होती है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं सारे, जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, वो सुनने का जो तरीका वो अद्भुत होता है, तो उसकी बात ही अलग होती है। अच्छा भाई, कई बार ऐसा होता है कि जब आप एक तरह का गाना गा रहे होते हैं, आप उसी तरीके के गाने मिलने लगते हैं। जी हाँ, जी। और ये एक्टर के साथ भी होता है कि अगर वो विलन के तौर पे ज़्यादा बेहतरीन दिख रहा है तो विलेनियस रोल ज़्यादा मिलने लगते हैं। आपको लगता है कई बार ये उबाऊ हो जाता है? और यही चीज़ हुई है अरिजीत के साथ भी, क्योंकि उन्होंने ब्रेक लिया, लोगों ने संन्यास समझ लिया, लेकिन वो अब भी गा रहे हैं, उनके अभी उन्होंने स्टेज परफॉर्म किया। और आमिर खान के साथ भी हमने उनको देखा। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस कि एक ब्रेक बहुत ज़रूरी हो जाता है, या उनका ब्रेक है या संन्यास है? नहीं, अरिजीत, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि अरिजीत ने ब्रेक तो नहीं लिया है, क्योंकि गायकी से कैसे कोई ब्रेक ले सकता है, वो तो सुकून है। जी। हाँ, फिल्मों के लिए हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने अपने आप को रोक रखा हो कि कुछ समय बाद, बट आज गाने केवल फिल्म ही एक माध्यम ही रह गए हैं, प्राइवेट एल्बम्स आते हैं, तो अरिजीत परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, कर भी रहे हैं, और प्राइवेट एल्बम्स उनके बहुत ढेर सारे आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, तालियों की गूंज बड़ी है, दिल की दुआ बड़ी, आपके लिए शौहरत बड़ी है, सादगी खड़ी? हाँ, सादगी तो इम्पोर्टेंट है जी, बट जो तालियों की गूंज की बात की आपने, तो पब्लिक का जो अप्रिसिएशन मिलता है वो, उसी लिए हम इस जो भाग दौड़ की दुनिया है, हर इंसान उसी मुकाम को हासिल करना चाहता है, तो जो पब्लिक का प्यार मिलता है उसी के लिए सारी चीज़ें। अच्छा, अगर एक गाना आपकी पहचान बनकर रह जाए, जी, वो किस एहसास की कहानी दुनिया को सुनाए? एक गाना जी, जो आपने क्वेश्चन किया कि गाना अगर पहचान बन के रह जाए, अब होता है क्या कि अब जैसे कि आपके क्वेश्चन का आंसर ये मैं देता हूँ कि जैसे मेरे रक्त चरित्र का मैंने गाना गाया था, ओके, वो मेरा मूड नहीं है जी, ठीक है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शायद आपको लगे वरदान बहुत सॉफ्ट है, बहुत काम है, बट वो सॉन्ग सुनेंगे तो आप बहुत ही एग्रेसिव सॉन्ग है वो, ठीक है। उसके आप अपोजिट आएंगे तो ये जो सॉन्ग सुने बहुत रोमांटिक है। तो एक गाने में जो सिंगर की जो पर्सनैलिटी होती है वो हम बयान नहीं कर सकते हैं किसी एक गाने में। ये साइड भी हमारी ऑडियंस आज लाइव देखना चाहिए, एक रक्त चरित्र का जो कहते हैं ना, आपने जिस तरीके का जिक्र किया, अगर 2 लाइन हो जाए वो गाना लाइव परफॉर्मेंस के लिए, तो मुझे पूरी ऑर्केस्ट्रेशन की बहुत नहीं, 2 अल्फाज हो जाए सर। कर्म धर्म अस्त्र शस्त्र दंड द्रोह क्लेश रक्त, कर्म धर्म अस्त्र शस्त्र दंड द्रोह नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय त्रिलोचनाय त्रिलोचनाय। उसके बाद जो लिरिक्स जी, शुरू होता बिल्कुल। है वो बहुत चीजें। इसी पे एक सवाल है, आने वाला कल का संगीत किस राह पे ले जाएगा? क्या सुरों का सच फिर से दिलों को छुपाएगा? ये पर्सनली मेरी बात कर रहे हैं या फिर ओवरऑल सर, आप अपनी भी बता सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है सर कि जो आने वाला टाइम है म्यूजिक का जी। बहुत ही अच्छा आने वाला है, जी। क्योंकि चीज जो संगीत का जो बदलाव है, फिर वो वापस से वो मेलोडी स्टार्ट हो रही है। जी तो अभी जितने भी गाने हाल में आपने सुने हैं वो देखिए बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग्स हैं। आज आप देखें कि 90s का अभी बॉर्डर फिल्म आई है, जी मिथुन मेरे बहुत ही कमाल जी। के दोस्त हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत कमाल के संगीतकार हैं। तो देखिए वो जो 90s का अन्नू जी ने जो गाने कंपोज किए, जो मिथुन ने रिक्रिएट किए हैं, वो आप सुने देखिए, आज भी पब्लिक वही पसंद कर रही है। बिल्कुल, इमोशंस वही है। इमोशंस वही है पब्लिक के, तो मेलोडी हमेशा चलती है और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि मेलोडी और स्ट्रांग होगी। अच्छा भाई, पहले महफिल, अब मोबाइल स्क्रीन का ज़माना है। क्या इस बदलते दौर ने फन का मतलब भी बदला माना है? अब चीज़ें सर देखिए चीज़ें चेंज होती रहती हैं, जी, और मोबाइल है, और क्या पूछा आपने? कि जो फन है हमारा गाना सुनने का, क्योंकि पहले महफिल हुआ करती थी, गाने होते थे, अब मोबाइल स्क्रीन पे चीज़ें हैं। सर ये चीज़ें कभी नहीं चेंज होंगी, जी बिकॉज शाम, हम दिल्ली में बैठे हैं ना, जी। दिल्ली में, जी तो दिल्ली की शाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शाम होते ही हमें वो महफिल चाहिए होती है, तो महफिलों का दौर हमेशा था जी और हमेशा रहेगा। बिल्कुल। जब आप स्टूडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, लाइव कॉन्सर्ट्स करते हैं, उसी इमोशंस के साथ उतरते हैं स्टूडियो में भी, जिस इमोशंस के साथ आप लाइव परफॉर्मेंस में होते हैं, या थोड़ा सा माहौल एक सिंगर के लिए थोड़ा बदला लगता है? नहीं जी। वो दोनों लाइव परफॉर्मेंस भी उसी मूड में हम होते हैं, और जब हमें कोई गाना जी रिकॉर्ड करना होता है फिर भी हम उसी मूड में होते हैं कि फ्रेश एक तैयारी होती है, रिहर्सल वहाँ पे भी होती है, रिहर्सल यहाँ पे भी होती है, जी। बोथ आर सेम। अच्छा भाई, आखिरी दो सवाल। रिमिक्सेस को लेके बहुत सारे सवाल होते हैं। कई बार ओरिजिनल जो गाना होता है, जो गाया होता है सिंगर ने, वो ऑब्जेक्ट करता है कि वो इमोशंस नहीं आ पाए। क्या आपको लगता है कि नए शब्दों की कमी है, नए गाने लिखे नहीं जा रहे हैं? क्या रिमिक्सेस को दोबारा रिक्रिएट करना सही है, या नए गानों को और लिखना, क्योंकि टैलेंट बहुत है हमारी इंडस्ट्री के अंदर? सर इस पे बहुत से काबिल लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम काबिल हैं, जी अगर मैं इसी इंडस्ट्री में काम करने आया हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम करने आया हूँ, तो मुझे कुछ बेहतर तलाशना चाहिए, ना कि पुरानी चीज़ें रिक्रिएट करके। मेरा ऐसा मानना है, बट मुझसे बहुत काबिल लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें इस टॉपिक पे की। अगर पर्सनली मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि हम करें, कुछ अच्छा करें, कुछ फ्रेश करें, तो बात बनेगी। अच्छा, आखिरी सवाल भाई, अब सिंगर्स को क्रेडिट दिया जा रहा है, पहले शायद नहीं था, और उस पर भी बातें बहुत हुई। तो अब सिंगर्स के लिए भी अच्छा वक्त है, क्योंकि पहले अगर कोई गाता था तो देखते थे हीरो की आवाज़, लेकिन अब सिंगर्स सामने आ रहे हैं, उनको पहचान मिली, उनको क्रेडिट दिया जा रहा है चीज़ों का। तो इस बात से आप खुश है कि इस चीज़ें बदल रही है सिंगर्स के लिए भी? बिल्कुल सौरभ सर, सिंगर, लेकिन एक चीज़ है सौरभ जी, कि पहले भी जो सिंगर्स थे ना, जो सिंगर्स थे, तो पहले जो म्यूजिक डायरेक्टर्स होते थे, पहले इतने पारखी होते थे। ऐसा नहीं कि स्ट्रगल पहले कम था, बहुत स्ट्रगल था, बट वो 1000 में से आप देखिए 3-4 जो सिंगर्स थे, वो म्यूजिक डायरेक्टर्स ही पहले छाड़ देता था कि यार मुझे हीरोइज्म चाहिए, हीरो की वॉइस चाहिए। बच्चन साहब गा रहे हैं, जीतू जी गा रहे हैं, धर्म जी गा रहे हैं, तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वो रफ़ी साहब गा रहे हैं, किशोर जी गा रहे हैं, मुकेश जी गा रहे हैं, इवन कुमार शानुदा, फिर उदित जी, जो इनका भी टाइम है, वो ऐसा लगता था कि हीरो ही गा रहा है। तो मेरा भी ऐसा मानना, हमारा मानना था कि वो हीरो मटेरियल होना चाहिए वॉइस, वो मैनली। जब अगर हम बोलते कि तुम जो कह दो तो चांद, ये फेक बात है, चांद तारे कोई कैसे तोड़ सकता है, बट वो अक्षय कुमार बोल रहा है, पीछे उदित जी हैं, तो लगता था यार वो मैनली, वो लगता है हो सकता है ना। तो अभी चीज़ें बदलाव आ गई चीज़ों में, अभी सिंगर की अपनी आइडेंटिटी है, और अच्छा है आज के दौर के लिए कि सिंगर की अपनी आइडेंटिटी, और हो सकता है कि वापस से वो टाइम आए कि हीरोइज्म हो, तो प्लेबैक सिंगिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो। अच्छा, क्योंकि कॉन्सर्ट्स का दौर है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अभी आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, क्या यू आर आल्सो प्लानिंग फॉर सम टूर कि आप अपने फैंस के लिए कुछ सौगात दे के आए? जी हाँ, मैं भी प्लान है कि चूँकि मैं जौनपुर से हूँ, आई वाज बोर्न इन जौनपुर, आई ब्रॉट अप इन लखनऊ, तो फिर
अभी लखनऊ एक मेरा बड़ा ही कॉन्सर्ट होने जा रहा है, बड़ा कॉन्सर्ट होने जा रहा है, फिर नोएडा प्लान हो रहा है, तो ये आई थिंक आने वाले 2-3 महीनों में मैं लाइव शो में बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला हूँ। बिल्कुल, थैंक यू भाई, आप हमारे स्टूडियो हमसे बात की। और हम यही कहेंगे कि जिस तरीके की चाह आपको होती है उसी तरह की चाह आपके कलाकार को भी होती है। आप एंटरटेनमेंट चाहते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि आपको वो पूरा एंटरटेनमेंट मिले, और इसी के लिए इतनी मेहनत की जाती है। म्यूज़िक बनाना आसान नहीं होता, लेकिन जो दिलों से आवाज़ निकलती है दिल तक पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो सीधा दिल से कनेक्ट करती है। और हमारे वरदान भाई के जो सुर हैं और जो लिखावट है हमेशा से ही हमको बहुत टच किए। अलग अलग जॉनर में उन्होंने गाना गाया, लेकिन ये वाला गाना जो अब आप बहुत जल्दी देखेंगे और जिसकी अल्फाज आपने एक्सक्लूसिवली हमारे स्टूडियो में सुने, वो बहुत प्रभावित करने वाले। बहुत स्पेशल फिल्म है, बहुत स्पेशल कहानी है, और गाना भी बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही गाना है। फिलहाल अभी के लिए तैयार बने रहिए भारत 24 के साथ।